लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। घूंघट करने की आवश्यकता नहीं है बुआरी। हमारे परिवार में घूंघट का वैसे भी रिवाज नहीं है। अरे एक मिनट भैजी, चाहत वो बिंदी लगाना भूल गई। इतनी बड़ी बिंदी? बिंदी नहीं, मैंने बिंदा लगाया है ताकि फोटोग्राफर तुम्हें पहचान नहीं पाए। हाँ भैजी, ले लीजिए फोटो। वो शर्मा रही थी तो इसलिए। अभी थोड़ा सीधे हो जाइए। अरे भैजी, आप भी ना टिपिकल फोटोज क्यों लेते हैं आप? अरे ये कैंडिड का जमाना है, नया जनरेशन है। आप एक काम कीजिए भैजी, आप फोटो खींचिए, हम पोस्ट करवाते हैं। जी बढ़िया। चाहत एक काम करो, मेरे तरफ देखो। हाथ इधर ही, हाथ इधर। यस। हाँ भैजी, खींचो। ये तो बढ़िया हो गया नीलकंठ भाई जी। अब थोड़ी नॉर्मल वाली फोटो भी खींचता हूँ। हाँ, कुछ ऐसे चित्र भी खींच लेना जिन्हें घर की दीवार पे लगाया जा सके। One, two, three, smile. थैंक गॉड, इन्होंने पहचाना नहीं मुझे। भैया जी एक आइडिया देता हूँ। एक भाभी जी को पास पकड़कर ना कंधे पे हाथ रख दो। 1, 2, 3। ये फोटो वाले, ये दूल्हा दुल्हन के फोटो लेते रहोगे? हमारी फोटो भी ले। ये दीवार पर तो पूरी फैमिली के साथ में फोटो लगेगी ना। ए नवेली के बाबा, नवेली के बाबा जल्दी आइए व्यास जी को लेके। बैठो। ए आजा, ये अच्छे से फोटो लेना। हाँ व्यास जी, आप थोड़े खोए खोए से लग रहे हैं। क्या आपको किसी का इंतजार है? वैसे भी ये फ्रेम थोड़ी खाली खाली लग रही है। घर में और कोई है क्या? कोई नहीं है, सब आ गए हैं। अब फोटो लीजिए। जी। 1, 2, 3। एक मिनट, मैं अभी आऊँ। हमें 1 मिनट भी देरी हो जाती है ना तो तेरे फूफा जी कैसे तिल मिलाते हैं। और ये महारानी बीच में उठ के अपना मेकअप ठीक करने चली गई, तब तो कुछ नहीं बोल रहे। अब खाली खाली नहीं लग रहा है ना? अब हुआ संपूर्ण परिवार। सब लोग स्माइल कीजिए। 1, 2, 3, स्माइल। मेरे बिंदी का फंडा काम आ गया। वो फोटोग्राफर तो मैं पहचान ही नहीं पाया। नील खतरा अभी तक टला नहीं है। वो फोटोग्राफर पता नहीं क्यों मेरी तरफ देख रहा है। जीजा जी, ये फोटो वाला कुछ बात करना चाहता है।
किस विषय में? ये चाँद के बारे में कहना चाहता है। जीजा जी कहना चाह रहा है कि हमारी फैक्ट्री के कैलेंडर में हर साल जो देवी की तस्वीर छपती है, अगर इस साल चाँद को देवी के कपड़े पहनाकर फोटो निकलवाएं तो ये हमारी फैक्ट्री के कैलेंडर की मॉडल बन सकती है। दोबारा ये प्रस्ताव मेरे सामने मत रखना। नीलकंठ की बुआरी ध्यानी परिवार की बहू है और इस घर की बहू बेटियां प्रदर्शन का साधन नहीं है। क्षमा कीजिए व्यास जी, भूल हो गई। सालों से मॉडल बनने के सपने मैं देख रही हूँ और सबको नजर आती है तो वो चाहत। और माँ तुम ये अगली बार से उसे ये साड़ी चूज करके मत देने लग जाना। और तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनने के बाद ही उस फोटोग्राफर को लगा कि शायद वो मॉडलिंग कर सकती है। ये मुझ पे क्यों भड़क रही है? अब मुझे थोड़ी ना पता था कि उस फोटो वाले की आंखें खराब होंगी। झूठ कि कहाँ से उसे तुम्हें देवी नजर आती है? तुम्हें तो एक्चुअली मुझे डेविल नजर आता है। मेरी सरस्वती बिना कहे मेरे मन की बात समझ लेती थी। आज फोटो खिंचाते वक्त सरस्वती के लिए मेरी आंखों में तड़प केवल तू दिख पाई। देख रहा था मैं जिस तरह से तूने नवेली को समझाया, बड़ों की गलती होने पर भी उनका आदर करते हुए खुद उनसे क्षमा मांग लेना। हमारे यहाँ कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। समझ पाई तू उसका अर्थ? अगर आपका मन साफ है तो जूते बनाने वाले के घड़े में भी गंगा दिखाई देती है। जीवन में कभी भी अपनी मन की गंगा की दिशा को किसी को मोड़ने मत देना। अलीक, आशीर्वाद है मेरा, ले ले। लेकिन व्यास जी मैं कैसे? क्यों? बेटी नहीं है तो इस घर की? चूहा! देखा नहीं, मैंने आपसे कहा था कि इस घर में चूहा है। डंडा डंडा कहाँ है? डंडा नहीं पता। डंडा डंडा डंडा। अरे बुआरी, देखा नहीं, मैंने आपसे कहा था कि इस घर में चूहा है, पर आप मेरी सुनते ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैंने चूहा मार दिया। क्या कर दिया तूने? ब्राह्मण के घर में हत्या कर दी तूने? तू भी तो ब्राह्मण है। तुझे नहीं पता जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है, पाप। चूहा गणेश जी का वाहन होता है, तुमने उसे मार दिया। अब पाप किया है तो प्रायश्चित भी तो करना पड़ेगा। गणेश जी की मूर्ति सर पर उठाकर गणेश स्तोत्र बोलते हुए घर की 100 प्रदक्षिणा कराओ इससे। उठाइए मुहूर्त सर पे और गणेश स्तोत्र बोलते हुए घर की 100 प्रदक्षिणा शुरू कर।
आज ही तो पता चला है कि चूहा गणेश भगवान की सवारी होती है। अब ये गणेश स्त्रोत कैसे बोलूंगी मैं? कहीं कुछ गलती हो गई और मेरा सच सबके सामने आ गया तो? सोच क्या रही है? ये गणेश जी के वाहन को मारते हुए तो तूने नहीं सोचा? I'm sorry अल्लाह मियाँ, मैं जानती हूँ कि मूर्ति की पूजा करना गुनाह है, लेकिन आप तो जानते हैं ना मेरी नीयत इबादत की नहीं है। रुको। जिन हाथों से अभी हत्या हुई है वह भगवान की मूर्त को स्पर्श नहीं कर सकते। नीलकंठ की बुआरी अपने हाथों से गणेश जी के लिए दूब की कंठी बनाएगी, और जब तक कंठी बन नहीं जाती वह इस घर में प्रवेश नहीं कर सकती। यह इसका प्रायश्चित है। फिर सुना नहीं तूने व्यास जी ने क्या कहा? जा कंठी बना। जी मामी। एक मिनट, बाहर जाने से पहले वो जो फर्श पर तेरे पाप के निशान पड़े हैं ना, उन्हें साफ कर। बड़े नंबर बना रही थी व्यास जी के सामने, अभी सब जीरो हो गया। कंथी तो तुमसे बनने से रही, अब मजे करो बाहर। एक अरसे बाद इस चेहरे पे ऐसा निखार आया है। सब बेग साहब के बक्से की मेहरबानी है, वरना मेकअप दिखता कैसा है मैं तो भूलने ही लगी थी। अब वो आप अपने बनाए हुए बक्से के बारे में पूछ रहे हैं ना? वो बक्सा मैंने बेचकर चाहत के नाम का सदका दे दिया यतीम खाने में। हाँ, हमारी चाहत। आप चाहते हैं ना उसकी रूह को सुकून मिले, इसलिए आपसे जितना बन सके आप चाहत की याद में दस्तकारियां बना दिया करें। बच्ची के नाम का जितना सदका दिया जाए उतना अच्छा। दूब की कंठी क्या होती है? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। अब अगर नील से पूछूंगी तो वो तो मेरी मदद कभी नहीं करेंगे। डस्टबिन के यही होते हुए कौन कचरा ऐसे खुले में फेंक गया? चिट्ठी। इस पे तो नील के नाम के आगे दिल्ली वाला एड्रेस लिखा है। राखी? राखी के धागे से बंधा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद। राखी वाले दिन पहनकर वीडियो कॉल करना तेरी बक्स। शायद सरस्वती दी ने पहले से ही राखी खरीद के रखी होगी, इससे पहले वो ये राखी नील को भेज पाती।
खुद इस दुनिया से चली गई। रक्षाबंधन तो आज है ना, मुझे कुछ भी करके नील तक ये लिफाफा पहुंचाना होगा। तो जानती है भग्स, जिस कलर से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है ना, मैंने वही कलर मंगाए गोलू के लिए। हाँ भाई हाँ, तेरा फेवरेट पिंक कलर। ओह नो, मैं भी कहाँ अंदर घुसे जा रही थी। व्यास जी ने तो मना किया कि अंदर नहीं जाना। अब क्या करूं? क्यूट है ना ये? नील, नील, नील आपके लिए कुछ आया है। कोई मुझे यहाँ देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नील, लगता है कानपुर में हड़ताल चल रही है। इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। नील, नील सुनिए ना। हद होती है बेशर्मी की। पहले हॉकी स्टिक से मारा और अब आ गई मुंह उठाकर कंठी बनाने में हेल्प मांगने। हाय होप्स। मैं आपके लिए आपका लिफाफा लाई हूँ, ले लीजिए ना। कंठी का नाम सुनते ही कैसे चेहरे का रंग उड़ गया था इसका। आजकल शहर में रहने वाली छुआरियों को ये सब तो कहाँ आता है। इसीलिए चले गए अपने पति से मदद लेने। यहाँ इसकी पहली गलती की वजह से व्यास जी पूरे घर का शुद्धिकरण कर रहे हैं और ये चलिए अब दूसरी गलती करने। बुआरी, मामी, आप यहाँ? कंठी बनाने में नील की मदद चाहिए? तो क्या हुआ? अपने पति से मदद नहीं लेगी तो फिर किससे लेगी? जा। नहीं नहीं मामी, मैं तो किसी और काम से आई थी। और वैसे भी व्यास जी ने मना किया है ना कि मैं अंदर नहीं जा सकती। तो वो कौन सा यहाँ आ जाएंगे? मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी। पक्का मामी? अपनी मामी पे विश्वास नहीं है तुझे? अच्छा, मैं ना पीछे के दरवाजे से जाती हूँ। हाँ, थैंक यू मामी। उफ़ो नील, ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? ये आप कानों पे हाथ लगा के क्यों बैठे? अच्छा नील, आपके लिए लिफाफा आया है। नील, मैं आपका लिफाफा वहां रख रही हूँ, आप देख लेना। जमुना की बुआरी, नील की बुआरी ने कंठी बना ली है क्या? चाहत कंठी बन गई? मामी, घर के अंदर हो तो धूप की कंठी तो बना ही ली होगी ना तुमने। नहीं व्यास जी, वो मैं। नीलकंठ, तुमने बताया नहीं अपनी बुआरी को, इस घर का कोई सदस्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। 16 साल हो गए मुझे इस घर में, लेकिन आज तक मैं कभी व्यास जी के कहे के विरुद्ध नहीं गई। मैं तो कहती हूँ व्यास जी, ये इस घर की परंपरा तब सीखेगी जब इसे सजा मिलेगी। नहीं जीजा जी, नहीं। चाहत ने अगर इस घर में कदम रखा है तो जरूर उसका कोई बहुत बड़ा कारण होगा। बोल चाहत बेटा, कोई जरूरी काम था नील से? सरस्वती दीदी ने नील के नाम का लिफाफा छोड़ा था, जो शायद वो पोस्ट नहीं कर पाई। Box cancel.
ये तो क्या करी है? मेरा पल्स क्यों चेक कर रही है? तुझे ये याद दिला रही हूँ कि मैं जिंदा हूँ तेरी कलाई पर हमेशा। आज रक्षाबंधन है ना, सरस्वती जी ने सोचा होगा कि अगर नील दिल्ली में हुए तो उन्हें ये राखी मिल जानी चाहिए। सरस्वती जी की तरफ से नील को आखिरी राखी। तुझे कहाँ मिली? यासी, ये राखी वाला लिफाफा कूड़े के पास पड़ा था।